राधे राधे दोस्तों, और स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, इजराइल ने जंग का ऐलान कर दिया है। 7 अक्टूबर 2023 के दिन ये जो है इजराइल के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन था। आज के दिन जो है ये तोरा पड़ा जाता है, जो कि जुडिशनर के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसी प्रकार हमास ने इजराइल के ऊपर 5000 रॉकेट से हमला कर दिया था। और उसी टाइम के इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेट ऑफ वॉर घोषित कर दिया था। כוחות חמאס פלשו הבוקר לשטח ישראל בבוקרו של יום חג ורצחו אזרחים תמימים, ילדים וקשישים. था वहाँ के सारी ये पब्लिक को वहाँ के शेल्टर के अंदर जाके छुपने का ऐलान कर दिया गया था। और इजराइल के आयरन डोम ने जो है कुछ मिसाइलों को रोक भी लिया था, पर उसके बावजूद भी दोस्तों लगभग 230 जनों की तो जान जा चुकी है और लगभग 150 से अधिक ज़्यादा जो है बंदे वहाँ पे घायल है। और अनगिनत लोगों को एज ए होस्टेज वहाँ पे लिया गया। Things are worse than they look on the news. The images that are coming from this situation are too graphic to be shared on the news. है सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो जो है बहुत ज्यादा वायरल हो रही है दोस्तों, जहां पर जो है इजराइल के एक मिलिट्री महिला को वहां पे जो है कैद कर लिया गया है। उनको मारा, उनको पीटा और उनको जो है बिना कपड़ों के सारे इजराइल के अंदर परेड किया गया है। और दोस्तों इस अटैक यानी इस हमले का नाम है अल अस्टाफ स्ट्रोक। ये है मोहम्मद डीब्स, जो कि आज के हमास के मिलिट्री बेस के लीडर है। उन्होंने इस ऑपरेशन अल अहनान स्ट्रोक का ऐलान किया है और साले पैलेस्टीनियों को इजराइल के थ्रू खड़े होने का ऐलान करा है। वो ये कहते हैं कि इनफ डज इनफ, बट व्हाट हु डज इट मीन। ये पूरा जो है हिस्सा बहुत ही ज्यादा डेंजरस और मिस्टीरियस से भरा हुआ है। भारत के साथ साथ फ्रांस, इटली, जर्मनी इजराइल के ए राइट टू डिफेंड इटसेल्फ को सपोर्ट किया है और इस टेरर अटैक को कंडेम भी किया गया है। दोस्तों इजराइल के ऊपर हमले होना ये जो है एक आम बात बन चुकी है। हर साल जो है अपने पास में न्यूज आती है कि आज जो है इस तारीख को इजराइल के ऊपर इतना अटैक हुआ, आज जो है इतने बंदों की मौत हो चुकी है। बट लेकिन दोस्तों वॉर इस शब्द का इस्तेमाल आज किया जा सकता है। दोस्तों इसका जो है अपने ग्लोबल लेवल के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो के अंदर जानते हैं कि ये जो है सब क्या चल रहा है आउट ऑफ मतलब बाहर की दुनिया के अंदर। दोस्तों पिछले कुछ महीने से मैं जो है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो है कंट्रोवर्सी क्या चल रही है उसके बारे में मैं जो है पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसीलिए मेरी जो वीडियो है वो डिले हो रही है। और इनकी रिसर्च करने के बाद में मुझे जो है कुछ की इनसाइट भी देखने को मिले हैं, और आज की इस वीडियो के अंदर मुझे यही इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ में शेयर करनी है। अब दोस्तों मैं जो है आपको एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ दोस्तों कि ये जो है वो मेरे खुद के बनाए हुए सबूत है, ढूंढे हुए सबूत है। अब आपको इसको इस वीडियो को देख के और सोच के समझना है कि हाँ ये जो मैंने बोला है क्या ये सही है या कि फिर सही नहीं है। इसके बारे में जो है आप मुझे ये कमेंट के अंदर जरूर बताना। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों मैं जो है आपको सबसे पहले बताता हूँ कि ये हमास है क्या आखिरकार। दोस्तों आज की घड़ी के अंदर इजराइल और पैलेस्टाइन कुछ ऐसा दिखता है। दोस्तों आप जो है इन मैप को देख सकते हैं। इन मैप में जो है दिन रात का अंतर है। दोस्तों वहाँ के कुछ लोग हैं, उनका ये कहना है कि सन 1947 से लेकर यानी आज के यानी 2023 तक उनका ये कहना है कि इजराइल जो है पैलेस्टाइन के ऊपर धीरे धीरे कब्जा करता जा रहा है, और पैलेस्टाइन के धीरे धीरे छोटा हुआ मैप आप जरूर दे सकते हैं। और इसका इस्तेमाल कई जो टेररिस्ट है वो इजराइल के ऊपर अटैक करने का भी जरूर देखते हैं। और एक इनोसेंट पर्सनों की जान लेने के लिए ये जो मैप है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज रखता है अपने आप के अंदर। दोस्तों ये गाजा स्ट्रिप यानी ये जो है इजिप्ट और इजराइल के साथ में बॉर्डर को शेयर करता है, और उसके जस्ट पास में है ओशियन यानी समुद्र, और इस एरिया को कंट्रोल करते हैं हमास। हमास दोस्तों एक ऐसी चीज है जो कि 2007 से इन सभी चीज को कंट्रोल कर रहा है। दोस्तों हमास वो जो है खुद ये कहता है कि हाँ मैं जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हूँ। दोस्तों यूरोप, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया इन सब ने जो है ऑफिशियली ये बता दिया है कि हाँ हमास जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हमास का मतलब है इस्लामिक रेजिस्टेंट मूवमेंट। दोस्तों हमास की शुरुआत 1987 के अंदर हुई थी, और सन 1988 के अंदर हमास जो है वो चैरिटर बन चुका था, और उनका मकसद थे पैलेस्टीन को इजराइल के थ्रू बचाना। और इसके अंदर पैलेस्टाइन का हाथ नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे पैलेस्टाइन का जितना भी ये मैप है उन सब का इसके अंदर हाथ है। दोस्तों आप इसके मैप के अंदर ये देख सकते हैं कि साफ साफ हमास चाहता है कि ये जो है अपने मैप से इजराइल को मिटा दे, और पिछले 30 सालों से जो है उनके अटैक उनके ऊपर जारी है। सन 1947 से लेकर ये जो जितने भी अटैक्स के ये डाटा है वो आप देख सकते हैं, और वहां से लेकर अभी तक 2023 तक लगभग 87 अटैक्स का जो है डाटा हमारे पास में मौजूद है, और 1000 से ज्यादा लोग हमास के इस अटैक से या तो इंजर हुए या फिर मारे गए हैं।
दोस्तों आप सोच सकते हैं कि ये इतना छोटा देश इस सारे देश से जो है अटैक के ऊपर वो डरा हुआ है दोस्तों। वो कभी भी जो है खुल के नहीं जिया है अभी तक, और इसी कारण इजराइल ने जो है अपना आयरन डोम डिफेंस को बनाया है। अब ये आयरन डोम डिफेंस क्या होता है, चलिए इसके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। दोस्तों सन 2011 के अंदर इजराइल के जो साइंटिस्ट है उन्होंने जो है इस मशीन को तैयार करा था, जिसका यह मकसद है कि जो मिसाइल इजराइल के ऊपर पड़ रही है उसको जो है हवा के अंदर ही खत्म कर देना, यानी हवा के अंदर उसको मिटा देना, उसको जो है जमीन तक बिल्कुल ही नहीं पहुंचने देना है। और इस सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स है, रेडार सिस्टम, मिसाइल सिस्टम और तीसरा है कमांड सिस्टम। जब भी ये गाजा से जो है मिसाइल लॉन्च होती है तो उनको जो ये ट्रैक करके उनको आसमान के अंदर ही खत्म कर देता है। 2012 के अंदर गाजा के थ्रू जो है इजराइल के ऊपर जो अटैक हुआ था, इस आयरन डोम ने लगभग 85% जो है मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दिया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो इजराइल की ये जो मशीन है वो हमास के ऊपर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण अपना सहयोग देती है, और इस बात को हमास अच्छी तरीके से जानता है। फिर भी दोस्तों उसने जो है 5000 मिसाइलें इजराइल के ऊपर लॉन्च कर दी है। और दोस्तों ये मैं आपको बता दूं, ये कोई आम जो है टेरर अटैक नहीं है, बल्कि ये युद्ध का ऐलान है, यानी वॉर का ऐलान है। और ये जो दिन था वो जो है उनके लिए स्पेशल दिन था, और वो जो है लगभग आज के 50 साल पहले सेम इसी दिन के ऊपर उन्हीं को अटैक कर दिया गया था। चलिए इस महत्वपूर्ण दिन की थोड़ी हिस्टोरी को अपन समझते हैं। ये अटैक सन 1973 के योम किपर वॉर की याद दिलाता है। तब जो है ये फाइट ये जो है इजराइल के किसी से मामूली ये देशों से नहीं, बल्कि इजिप्ट, सीरिया ने 6 अक्टूबर 1973 को अटैक किया था। ये दिन जो है इसीलिए जो महत्वपूर्ण था क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो जो है लगभग 2000 साल के ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। इस दिन जो लोग हैं वो सेलिब्रेट करने के लिए वाइन पीते हैं और एक दूसरे को चीयर्स नहीं कहते हैं, जिसकी बजाय वो ये कहते हैं, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है नेक्स्ट ईयर वी विल बी टुगेदर इन जर्नलिज्म। और इसी दिन इजराइल के होने वाला अटैक उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज था, और इसी दिन वो जो है उनको बाहर के सोवियत देशों का भी सपोर्ट मिला था, और इसी पावर को बैलेंस करने के लिए अमेरिका ने इजराइल को सपोर्ट किया था। और हिस्टोरिकली अमेरिका जो है वो यही करता हुआ आ रहा है, और हर वॉर के अंदर वो जो है एक काउंटर अपना जो है पेश करने के लिए आया गया है। इस युद्ध के अंदर इजराइल की जीत हुई, बट लेकिन हाई कॉस्ट, लगभग 2600 से ज्यादा वहाँ के जो लोग हैं वो मरे हैं, और लगभग 12000 लोग वहाँ पे इंजर्ड भी हुए हैं। इजराइल 1947 से लेकर आज तक इतनी सारी वॉर लड़ चुका है। आप जो है एक बार वीडियो को पॉज करके इसको एक बार जरूर पढ़िएगा। और सन 1973 की ये जो वॉर है उससे ये पता चल गया था कि हाँ, इजराइल को डिफेंड करना बहुत ही ज्यादा आसान है, और अगर अमेरिका का सपोर्ट उसके ऊपर नहीं होता तो आज जो है परिस्थिति कुछ और ही होती है। तो चलो अपन जो है वापस अपने मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं। हमास के इस ऑपरेशन को अल हमा स्टॉप का नाम दिया गया था। चलो हमास के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये है एक जर्नलिज्म, इसका इस्लामिक, जुडिडिस्ट और क्रिश्चियन समाज के अंदर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है। इजराइल का ये कहना है कि हमारे उस चीज के ऊपर ये के जो टेररिस्ट है वो आसपास में घूमते हैं, और उनके बैंकों के अंदर इजराइल ने जो है काफी ज्यादा रेड करी है, और इस पूरे के पूरे दौर के अंदर लगभग 200 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। और ये समझना जरूरी है कि ये 200 लोग आखिर थे कौन। इजराइल का ये कहना है कि ये जो 200 लोग थे या तो ये मिलिट्री थे या फिर उनके ही कुछ हिस्सेदार के आदमी थे। इजराइल जो कि मिलिट्री के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए वेस्ट बैंक के अंदर जाता है तो उनके ऊपर ये पत्थरबाजी की जाती है, और इजराइल के साइड में कहते हैं कि रिटेलिएशन के अंदर जाने जाती है। और पैलेस्टीन ये मानते हैं कि इजराइल का जो है उस बैंक के अंदर क्या काम, और यही सिचुएशन हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड रह गई है। और इसी दौर से इजराइल से जो है 200 लोग और जो फिलिस्तीन से लगभग 30 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। और हमेशा आर्गुमेंट यही होता है कि इस वायलेंस की आखिरकार शुरुआत कैसे हुई है। इजराइल ये कहता है कि लोग पहले पत्थर फेंकते हैं और फिर छुपने के लिए मॉस्क के अंदर जाते हैं, और पैलेस्टीन के लोग ये कहते हैं कि मॉस्क के अंदर घुस के उनको बाहर निकाल के उनको मारा जाता है। और भाई आप समझदार हो, आपको पता है कि कौन से साइड के अंदर आपको विश्वास करना है। यहाँ तक सारे फैक्ट है जो कि ये पब्लिकली सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड है, और अपन को जो है साफ साफ देखने को मिलते हैं। दोस्तों मैं मानता हूँ कि आज के सन 2023 के दौर के अंदर खुद को जो है अपने आगे से रिसर्च करनी चाहिए, और किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, इवन मुझ पर भी नहीं। लेकिन इस पूरे सिचुएशन के अंदर कुछ जो सवाल है महत्वपूर्ण वो अपने सामने आते हैं, क्योंकि गाजा और स्ट्रिप हर साइड से घिरा हुआ है। इजराइल जो है उनसे उनकी सपोर्ट तो बिल्कुल ही नहीं मिल सकती, या फिर इजिप्ट
इजिप्ट या फिर किसी और देशों से जो है उनको सपोर्ट मिल रहा है। तो आखिरकार 5000 रॉकेट और इतने वेपन्स उनके पास में पहुंच कैसे रहे हैं? सच तो ये है ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स के ऊपर अमेरिका उनको एड देता रहता है, पर लेकिन शायद ये जो एड का पैसा है वो लेकिन सही लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। उनसे वेपन खरीदे जा रहे हैं और इस एरिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने के कारण वो जो है अधिक से अधिक ज्यादा बढ़ रहा है। अब आते हैं अपन मेन टॉपिक के अंदर कि हाँ, इंडियंस का जो है ये समझना जरूरी है कि इस पूरे वॉर के अंदर अपना इंडिया का क्या घाटा है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा G20 का ये जो इवेंट है वो इस साल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण गया है, जिसके अंदर इंडिया मिडिल ईस्ट और इंपीरियल कॉरिडोर के अंदर और इजराइल भी ये चीज मानती है कि हमारा ये जो है लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इसी साल का। पर लेकिन हाँ, भारत के लेवल पे नहीं, पूरे ग्लोबल के लेवल के ऊपर। और हो सकता है कि हमास के इस अटैक के बाद में ये प्रोजेक्ट भी रद्द हो जाए और ये रूट कुछ ऐसा दिखता है और ये मिलिट्री से शी से होकर वहां से गुजर रहा है और ये पूरा एरिया अगर ये अटैक से घिरा रहा तो आने वाले कुछ साल के अंदर यहाँ पे प्रोजेक्ट को इस्तेमाल करना यानी प्रोजेक्ट को शुरू करना हार्डवेयर का काम बन सकता है। कोई भी देश जो है इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगा और वो रूट अगर बन भी गया तो वो जो है खतरों से भरा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और अब यहाँ पे सऊदी अरब वो जो है डिफेंसिंग की स्टोरी के अंदर आ जाती है, क्योंकि उन्होंने इंडिया को ये बोला है कि उन्होंने जो है पैलेस्टाइन को धीरे धीरे सपोर्ट करा है और उनके जो अब कनेक्शन है वो इजराइल से टूट रहे हैं। और यहाँ पे अब सिचुएशन आती है कि वो जो है किसको सपोर्ट करेंगे, इजराइल को या फिर पैलेस्टाइन को। और उनका कोई भी एक्शन एक ना एक साइड से तो रिलेशन खराब करेगा ही करेगा। दोस्तों ये जो है आपको बात अच्छी तरीके से आपको भी पता है और मेरे को भी पता है। इतना बड़ा अटैक वर्ल्ड लीडर्स को कोई ना कोई कमेंट तो करने के लिए वो जो है मजबूर करता ही करता है। और सऊदी अरेबिया का स्टार्ट भारत के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण होगा। इजराइल ये एक ऐसा देश है जो कि अपने खिलाफ में किसी भी अगर कोई टॉपिक पे बात चल रही है तो वो जो है बिल्कुल भी नहीं सुनता है, एक्शन लेने से भी नहीं कतराता। और इसमें कोई भी मंत्री यानी कोई भी जो पॉलिटिक्स के आदमी है वो पॉलिटिक्स को बिल्कुल भी बीच के अंदर नहीं लेकर आते, वो जो है साथ में मिलकर एकजुट होकर काम करते हैं। और जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो इसके अंदर आम बात है दोस्तों, पॉलिटिक्स तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए बीच के अंदर। और ये जो चीज है महत्वपूर्ण वो जो है भारत के मंत्रियों को समझनी चाहिए, यानी जो भारत के जो ये पॉलिटिक्स है उनको समझनी चाहिए। इंडियंस को जो है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वॉर काफी ज्यादा डेंजरस चीज होती है। अब आप ये जो है एक बार खुद ही सोच के देखिए, आज जो है हम सुबह जो है वो काम पर जा रहे हैं और शाम को हम जो है वापस काम से घर पे आ रहे हैं, हमारी जो जिंदगी है वो काफी अच्छे से चल रही है। अब आप जो है अपनी आंखें खोल के देखो ना कि वह इजराइल और पैलेस्टाइन के अंदर जो ये चीजें चल रही है, वहाँ के लोगों को तो दोस्तों वो काम धंधा तो दूर की बात है, वहाँ पे जो है एक सायरन बजते उनको अंडरग्राउंड में होना पड़ता है दोस्तों। तो आप जो है एक बार सोच सकते हैं कि हमारा इंडिया काफ़ी ज़्यादा सेफ है दोस्तों। पर ये कब तक सेफ रहेगा, जब दोस्तों हमारे जो है सारे हम एकजुट होकर रहे। अब दोस्तों आपके ऊपर है कि आपको जो है क्या सोचना है और क्या समझना है। आज की इस वीडियो में मैं जो है आपको इतना ही बताने वाला हूँ। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।